अगला प्रकरण तुलसीदास जी की अभिलाषा का है। दरअसल यह दोहावली गोस्वामी तुलसीदास जी के मन की बात, मन की इच्छाएं, उनकी अभिलाषाएं क्या है, उसको इन्होंने इस दोहावली में अभिव्यक्त किया है। राम प्रेम बिनु दुबरो, राम प्रेम ही पीन, रघुवर कभू कर हुगे, तुलसी ही ज्यों जल मीन। जैसे मछली जल के रहने से, जल के संयोग से पुष्ट होती है और जल के बिना दुबली हो जाती है, जल के वियोग में मर जाती है, वैसे ही है श्री रघुनाथ जी। आप इस तुलसीदास को कब ऐसा करेंगे जब वह श्री राम यानी आपके प्रेम के लिए मछली की भांति दुबला हो जाए, जब वह श्री राम यानी आपके प्रेम के बिना मछली की भांति दुबला जाए और श्री राम यानी आपके प्रेम से ही पुष्ट हो। इतनी अच्छी अभिलाषा हम समझते हैं, इतना समर्पण का भाव, इतनी भक्ति भावना, इतनी आस्था, इतना विश्वास गोस्वामी जी जैसा अन्यत्र हमें कहीं देखने को मिलता नहीं। जिस तरह से अपने को राम के साथ एकाकार करना चाहते हैं, ऐसी अभिलाषा, ऐसी अपेक्षा उन्हीं के सामने प्रकट कर रहे हैं और उन्हीं को कहते हैं कि आपके प्रेम से ही हम पुष्ट हों। जैसे मछली जल के रहने से, जल के संयोग से पुष्ट होती है, उसी तरह हम भी पुष्ट हों। जल के बिना दुबली हो जाती है मछली, जल के वियोग में मर जाती है। हम भी अगर आपका प्रेम नहीं मिला तो हम भी मछली की भांति दुबला जाएंगे, हम भी मर जाएंगे, हम भी जी नहीं पाएंगे, आपके वियोग में रह नहीं पाएंगे, एक पल एक क्षण नहीं रह पाएंगे। ऐसा तुलसीदास जी की उत्कट इच्छा है, उत्कट अभिलाषा है। आगे के प्रकरण में राम प्रेम की महत्ता को दर्शाते हैं और अपने मन की बात कहते हैं। राम स्नेही राम गति, राम चरण रति जाही, तुलसी फल जग जन्म को दियो विधाता ताही। गोस्वामी जी कहते हैं जो श्री राम का ही प्रेमी है, श्री राम ही जिसकी गति है और श्री राम के ही चरणों में जिसकी प्रीति है, बस उसी को विधाता ने जगत में जन्म लेने का यथार्थ फल दिया। श्री राम का प्रेमी, राम की गति, राम की रति, राम के प्रेम, बस राम में ही रमा है, ऐसा बहुत कम होता है। जो साधना करते, पूजा करते, सबके सब भक्त हो ही नहीं पाते। बहुत सारी साधना, तपस्या, अनुष्ठान संसार को पाने के लिए होती है, भगवान को पाने के लिए जो होती है वही साधना भक्ति कहलाती है। संसार को पाने के लिए भगवान की पूजा उपासना करते हैं। भगवान को पाने के लिए बहुत बिरले लोग होते हैं जो चित्त को शुद्ध करके पूरे भक्ति भाव से निमग्न रहते हैं, अहरनिश लगे रहते हैं, 24 घंटे लगे रहते हैं। लेकिन हम तो ये भी मानते हैं भगवान को पाने की तीव्र अभिलाषा, तीव्र इच्छा बहुत सौभाग्यशालियों की होती है, बहुत बिरलों की होती है और उसमें गोस्वामी जी निश्चित रूपेण उस सौभाग्यशाली में एक है, ऐसा हमें लगता है। आगे के दोहे में गोस्वामी जी कहते हैं आपू आपने ते अधिक, जे ही प्रिय सीताराम, ते ही के पक्की पान ही, तुलसी तनु को चाम। अपनी और अपने संबंधी समस्त पदार्थों की अपेक्षा जिसे श्री सीताराम अधिक प्रिय हैं, तुलसीदास के शरीर का चमड़ा ऐसे चरणों की जूतियों में लगे तो उनका सौभाग्य। तुलसीदास जी कितनी मार्मिक बात कर, अरे जो राम के भक्त हैं, अगर हम उनके भक्त बन जाए तो ये मेरा सौभाग्य होगा। अद्भुत बात, हमारे देह का चमड़ा उनके पैर की जूती बन जाए, ये मेरा परम सौभाग्य होगा। इस तरह का भाव निश्चल राम भक्ति को दर्शाता है और हम सबों को प्रेरित ही करता है, हम सबों को उस भाव का एहसास कराता है, हम सबों को एक पथ मिलता है, एक पथ प्रशस्त होता है, किस तरह हम भक्ति के मार्ग पर चलें और जीवन में परमात्मा से एकाकार हो, जो जीवन का लक्ष्य है, और तभी जन्म लेना हमारा सार्थक हो पाएगा। गोस्वामी जी राजमार्ग को बता रहे हैं, बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। स्वार्थ और अहंकार है तो बहुत कठिन है, उदारता और सहनशीलता है, धैर्य और विवेक है तो ऐसे मनुष्य के लिए बहुत ही सरल है।